क्रोमोसोम्स फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी से क्रोमोसोम्स लफ्जी मानी, इनका शेप, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन और इनमें पाई जाने वाले अंदर जो डिस्क्स होते हैं, मसलन सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर प्रोटीन है, स्पिंडल फाइबर्स है, क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये आज सब हम क्लियर कर देंगे क्रोमोसोम्स के इस मुख्तसर लेक्चर में। सबसे पहले आते हैं क्रोमोसोम्स जो है वो दो अल्फाज का मजमूआ है। क्रोमा ग्रीक ज़ुबान है, यूनानी ज़ुबान के अल्फाज है। क्रोमा का मतलब है कलर, ये कलरफुल बॉडी है जो सेल में दिखता है। किस दौरान दिखता है वो फिर हम आगे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। सोमा का मतलब है बॉडी, यानी कलरफुल बॉडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास होते हैं कंडेंस्ड, ठीक है, गाढ़ा होते हैं फ्रॉम क्रोमेटिन से। अब क्रोमेटिन क्या है? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके बिखरी हुई हालत को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये जब बिखरे हुए पड़े होते हैं तो उनको क्रोमेटिन कहते हैं। सेल डिवीजन के दौरान एक फिर मखसूस लाइंस में एक जगह पर एक मखसूस शेप में आ जाते हैं, उसको उसके बाद क्रोमोसोम कहा जाता है। अच्छा, इट कैन बी सीन, ये देखे जा सकते हैं या ये देखा जा सकता है, ठीक है। अगर सिंगुलर हो तो देखा जा सकता है। ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन के मेटाफेज के दौरान हम इनको देख सकते हैं, ये देखे जा सकते हैं। क्यों देखे जा सकते हैं? क्योंकि उस टाइम ये कंडेंस्ड होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, इसी वजह से हम इनका शक्ल जो है देख सकते हैं। ये वाहिद वो है सेल का एक कंपोनेंट है जिसको हम देख सकते हैं, मतलब कलरफुल बॉडी है, दिखता है। अच्छा, अब इसमें एक लफ्ज आ गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? अच्छा, द डिवीजन ऑफ सेल के आप अगर इन लफ्ज पर गौर करें, इन अल्फाज पर, सेल का मतलब है, सेल डिवीजन का मतलब है तकसीम। सेल के तकसीम को, ठीक है, सेल जो तकसीम होते हैं, हमारी बॉडी जो ग्रोथ करती है, ठीक है, ये क्यों होता है? ये सेल डिवीजन की वजह से होता है। मतलब सेल की तकसीम को सेल डिवीजन कहा जाता है। सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज के दौरान ये क्या है? दिखे जा सकते हैं। अच्छा, एक लफ्ज इसमें यूज हुआ है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब है कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस और टाइप का मतलब है स्टडी। मतलब कैरियोन का यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स का मतलब भी ले सकते हैं। कैरियोन यानी द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, शेप, साइज और फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप। आप शॉर्टकट में एक आसान अल्फाज में आप इनको इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं शेप। इनका क्या है? इनका दो तरह का शेप है, एक्स है या वाई है। फीमेल में एक्स है इनका साइज, इनका जो शेप है, और मेल में जो है इनका जो साइज है वो एक्स और वाई दोनों है। बहरहाल एक्स या वाई शेप के होते हैं। नंबर इनका क्या है? नंबर जो इनका मतलब तादाद कितना है, वेरी फ्रॉम स्पेशीज टू स्पेशीज, ओके, स्पेशीज टू स्पेशीज, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के स्पेशीज में, स्पेशीज मतलब जानवरों की वो किस्म या वो जानदार जो अपने नस्ल को बढ़ा सके उसको स्पेशीज कहा जाता है। मसलन ह्यूमन बींग में 46 तादाद होती है, एक सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 है। इसी तरह हमारे पास म्यूकोर है जो फंजाई का किस्म है, सिंगुलर है, उसमें इनकी तादाद 2 है। मटर पी, उनमें इनकी तादाद कितना है? 14 है। मेज़ जौ का जो पैदा होता है, ज्वार, ठीक है, उनमें ये कितने होते हैं? 20 होते हैं। फ्रॉग, मेंढक, ठीक है, उनमें 26 है। चंपेंजी एक बंदर, ठीक है, मोंकी को कहा जाता है, उनमें इनकी तादाद क्या है? 48 है। यानी ये मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ होते हैं इनका जो नंबर है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपको ये जो डंडे नजर आते हैं इनको कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड्स। अब ये जो दो है आपस में एक दूसरे के, इनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। अगर एक इधर हो एक इधर हो, ये जो डंडे हैं ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर है, और ये जो एक दूसरे के है ये सिस्टर है। क्लियर? अच्छा, ये जो आपके पास इनका जो
ये जहां पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इस रीजन को कहा जाता है सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। और ये जो आपको डिस्क नजर आता है, प्रोटीन डिस्क, ठीक है, इस डिस्क को कहा जाता है काइनोटोकोर। ठीक है, क्या कहा जाता है? काइनोटोकोर। ठीक है, बहरहाल स्पेलिंग जिस तरह भी है, काइनोटोकोर है, किसका कहा जाता है? ये जो प्रोटीन का आपको क्या डिस्क नजर आता है, अच्छा, इसको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। यहाँ पर आपको जो फाइबर्स नजर आते हैं, इनको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स सेल डिवीजन के दौरान ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये क्रोमोसोम का ए साइड इस तरफ ले जाते हैं और वो उस तरफ ले जाते हैं, तो यानी इनको ये ब्रेकअप करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो क्रोमेटिड है ये कंटेन्स लार्ज थ्रेड ऑफ डीएनए। ठीक है, ये एक लंबा सा धागा होता है डीएनए का, ठीक है, जिसमें आरएनए भी होता है। क्रोमोसोम प्रोटीनियस या प्रोटीनसियस शीट पर मुश्तमिल होता है, एक कवर पर मुश्तमिल होता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल क्या होता है? व्हीकल ऑफ जीन्स। जीन्स जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? डीएनए, उसमें क्रोमोसोम में, फिर उसके बाद क्रोमेटिड लॉन्ग, उसके बाद फिर क्या है? लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए है। डीएनए में फिर वहाँ पर फिर एक जगह है, उसको पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल जो है व्हीकल ऑफ जीन्स है, या जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल भी कह सकते हैं। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल जो वालिदैन से औलाद में खसूसियात मुंतकिल करते हैं, लंबाई के, आंखों के साइज का, इसी तरह उसकी आवाज़ जो होती है, या उनके जो बाल होते हैं, या इसी तरह उनमें और भी ऐसे हेरिडिटी मतलब जो खसूसियात होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? मुंतकिल होते हैं थ्रू जीन्स। जीन्स में फिर हम आगे आएंगे तो मतलब क्रोमोसोम्स तक की बात चली जाती है। क्रोमोसोम जो है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल्स है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल्स है। इनमें फिर जो मखसूस जो औलाद तक जो खसूसियात ट्रांसफ़र करते हैं, उन चीज़ों को कहा जाता है जीन्स। ओके, जीन्स कहा जाता है। अच्छा, इसी टॉपिक में एक और लफ्ज़ डिस्कस किया जाता है, उसको कहते हैं जीनम। ठीक है, जीनम क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीनम। मसलन हमारे हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मखसूस जीन्स होते हैं, जैसे कि हमारे कद जो है वो 180 जीन्स उसको कंट्रोल करते हैं। उन 80 जीन्स के जो हमारे पास ग्रुप होता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? जीनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनम। ओके, जीनम। तो कंप्लीट ग्रुप ऑफ हमारे पास जो जीन्स होता है उसको क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ये भी इसी टॉपिक में, क्रोमोसोम्स के टॉपिक में आता है, या डीएनए आरएनए में। वैसे इसका मतलब पूरा डिटेल है, डीएनए का एक चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डीएनए आरएनए को डिस्कस कर दिया क्रोमोसोम्स के चैप्टर में। तो मुझे उम्मीद है कि शॉर्टकट का जो लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। बाकी तो इसमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं है। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेलिया, फ्लैजेला और प्लास्टिड्स है, और इसी तरह सेंट्रियोल्स है, ये सारे हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।